गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इरडा शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बजट 2024 की तेजी हो चुकी है। क्या क्या मतलब है इस बजट 2024 से? क्या बजट 2024 की पहले से ही चीज़ें आ गई हैं सामने, जो यहाँ पर इरडा में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है? क्यों इरडा और बजट 2024 को लोग कंपेयर कर रहे हैं? सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्यों इरडा को और बजट 2024 को कंपेयर किया जा रहा है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि अभी तक तो हमें पता नहीं है कि बजट 2024 में क्या होने वाला है, क्या चीज़ में बजट के जो है अमाउंट्स डिसाइड किए जाएंगे, कितना किसको मिलेगा, क्या किस पे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ये भी नहीं पता है। फिर भी लोग क्यों इरडा को बोल रहे हैं, इरडा बजट 2024 बजट 2024? देखो उसका रीज़न है, इरडा का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी आ गई इरडा के अंदर। ठीक है, अब इरडा का विजन क्या है और मिशन क्या है, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आप इस एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रमोटिंग सेल्फ सस्टेनिंग इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी जनरेशन फ्रॉम, ठीक है, जितने भी हमारे सेल्फ सस्टेनिंग इन्वेस्टमेंट हैं एनर्जी जनरेशन में फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि हमारे सोलर हो गया, हमारा विंड हो गया, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनको हम दोबारा से रीजनरेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब कि नॉन रिन्यूएबल में हमारे फॉसल फ्यूल आएंगे। मतलब कि साफ साफ है कि इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि साफ साफ चीज़ें हैं कि जो आपका G20 हुआ था वहाँ पर मोदी जी ने और USA ने कहा था कि हमें वर्ल्ड को पूरा, ठीक है, इसको जो भी हमारा वर्ल्ड है, जो भी हमारी इंडिया है, जो USA है और कंट्रीज़ हैं, सबको क्या करना है, इसको जो फॉसल फ्यूल पे हम डिपेंड करते हैं, फॉसल फ्यूल को हम डिपेंड कर रहे हैं, उसको हमें कम से कम करना है। और कम करने की वजह क्या है? क्योंकि जो फॉसल फ्यूल की वजह से इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को आप देख रहे हैं कि इस साल सर्दी जो है इतनी पड़ी, मगर अगर आप स्नो की बात करोगे तो स्नो फॉल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जहाँ हिल स्टेशन पे जाओगे स्नो ही नहीं मिली वहाँ पे। ठीक है, और सर्दी अभी तक पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो है कि कहीं ये क्लाइमेटिक चेंजेस हैं और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं इनका रीज़न यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि इंडिया में बढ़ रही है, हर जगह ये ग्लोबली काम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं हमें फॉसल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम से कम करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको टैक्स फ्री कर रही है। बोल रही कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, हमारी तरफ से आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये एक बड़ी अनाउंसमेंट बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो वो हैं स्टेशन हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकती है। मगर कंपनी और इंडिया और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो सारे लोग इस पे ही जा रहे हैं कि जो हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका इमिशन कम से कम हो। इसलिए इरडा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इरडा का काम ही ये है, इरडा का कहना है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो R और E है इनका काम है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका डेवलपमेंट, भाई जहाँ पे भी डेवलपमेंट की बात आएगी हम खड़े हैं उसके साथ, हम देंगे लोन, हम पैसा प्रोवाइड करेंगे, हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम सारी चीज़ करेंगे। कंपनी कह रही है कि हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है भाई हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे कम से कम रुपए में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस इरडा पे दिया जा रहा है, इरडा फोकस किया जा रहा है कि इरडा में जब भी गवर्नमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए बोलेगी, और बोलना फिक्स है क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा, अगर पूरी साल की बात करें तो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और इसका टारगेट ही है गवर्नमेंट का, इसलिए ये ग्लोबल लेवल की चीज़ है और लास्ट बजट है, इसलिए यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं इरडा ने जो है अच्छी खासी
खासी तेज़ी बना ली है और इरेडा का जो सर्किट है वो भी 5% का रह गया है। हम जानेंगे कि 5% का सर्किट क्यों हुआ और यहाँ से क्या हो सकता है। क्या बजट से पहले हमें इरेडा भर लेने चाहिए जिससे कि बजट के बाद अगर अनाउंसमेंट होता है तो हमें प्रॉफिट हो। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मगर आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए आपने किस लेवल पर, किस रेट पर इरेडा खरीद रखे हैं और कितनी क्वांटिटी है आपके पास। आगे इरेडा पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 169.80 पैसे पर इरेडा लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग भी शानदार हुई। मगर आपको अभी डिस्कस करना है कि ये 5% का अपर सर्किट क्यों हो गया। तो पहले जो इरेडा था वो 10% का सर्किट हुआ तो करता था, अब ये 5% का हो गया। आप देख रहे हैं इरेडा में जो तेज़ी बनी हुई है काफ़ी दिनों से, आप देख सकते हैं कि 5, 10, 15 और ये कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग डे से यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, 5 ट्रेडिंग डे से ये सारी चीज़ें मॉनिटर करती है सेबी, और सेबी को पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, यानी कि बेवजह कोई बड़ा मूव हो है या फिर नहीं है। ठीक है, सेबी इसी चीज़ को मॉनिटर करती है क्योंकि अभी हमारे बजट में चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। ये सिर्फ मार्केट इस चीज़ का अनुमान लगा रहा है कि इरेडा के बारे में बोला जा सकता है। ठीक है, और अगर बोला जा सकता है उस बेसिस पे ही यहाँ पर इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब क्या है यहाँ पर, रिटेल इन्वेस्टर्स अगर 10% का सर्किट रहेगा और अगर 10 दिन भी गिर गया तो 40% का लॉस हो जाएगा। तो सेबी हमेशा ये चाहती है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है इसकी क्या वजह है, और अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको मेंटेन करके चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटेल परेशान ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, कोई हाई लेवल पे ले, ठीक है, मान लीजिए किसी ने 161 पे ले लिया, उसके बाद 10% के सर्किट लगे तो उसका तो 50% रह गया ना कैपिटल। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है सेबी और इसी हिसाब से सर्किट डिसाइड भी करती है। चलिए खैर ये तो बात होगी। देखिए अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बतानी है, देखो थंबनेल में हमने ये लिखा था कि क्या बजट 2024 की वजह से इरेडा में तेज़ी हो चुकी है। देखो इरेडा इस चीज़ को एज्यूम करके चल रहा है कि भाई बजट में इरेडा के बारे में कुछ बोला जाएगा, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ बोला जाएगा, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोला जाएगा, इसलिए इरेडा में इतनी अच्छी खासी तेज़ी हो रही है। मगर आप इस चीज़ को याद रखिए, ये चीज़ मार्केट पहले से एज्यूम कर रहा है कि बोला जाएगा और वो तेज़ी हो चुकी है। ठीक है, आप फंसने का काम मत करिएगा। यहाँ पर 170 पहुँच गया है इरेडा, और 170 का मानना है कि इरेडा ने ये एज्यूम कर लिया बोला जाएगा। अगर नहीं बोला जाता है तब क्या होगा, इरेडा में यहाँ पर आपको लोअर सर्किट लगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये सोचते हैं अगर बोला गया तब क्या होगा, तब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आएगी। यानी कि हम ये चीज़ एज्यूम कर लिए और जो तेजी थी हम उसको डाइजेस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, उस तेजी को हम डाइजेस्ट करके चल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर बोला नहीं जाता है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब आपको करना क्या है, देखो बजट तो अभी हमें नहीं पता है क्या है कैसे, आपको क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग में देखो आप मार्केट में अपना 100% रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, मगर जो आपको प्रॉफिट बन रहा है आप उसको भी तो निकाल लीजिए। तो आपको क्या करना है, अपना 30/70 यानी कि 30/70 का रेशियो ले लें, या फिर किसी को अगर लगता है 40/60 का तो 40/60 का रेशियो, या फिर 50/50 का यानी 50/50, यानी कि आधे शेयर्स निकाल दो, आधे का अपना होल्ड करके रखो। ठीक है, और आधे अगर आपको 40% निकालने हैं तो 60% होल्ड करके रखो। इस तरीके से आप अपना रेशियो, आपको जिस हिसाब से मुनाफा हो रहा है उस हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो भाई रिजल्ट से पहले आप बुक कर लेना, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं। कि देखो प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट होता है जब आप उसको बुक कर लो, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर सिर्फ ये नंबरों में दिख रहा है और आप इसे बुक नहीं कर पाए तो ये प्रॉफिट नहीं है आपके लिए। प्रॉफिट तब है जब आपने बुक कर लिया, तो इसलिए प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा होगा। और ऐसी अपडेट और चीज़ों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।